आज की वीडियो में देखेंगे कि यूरिन क्रिएटिनिन के बारे में। जनरली केएफटी में परफॉर्म होने वाला एक प्रकार का यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है ना। जनरली केएफटी में सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो लैब में परफॉर्म किया जाता है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या बोलते हैं? नॉर्मल यूरिन एक्सक्रिएट ऑफ क्रिएटिनिन इज 3.0 पर 24 आवर्स, ठीक है। जब इसका लेवल डिक्रीज होता है तो रीनल डिसीज कोई कंडीशन जनरेट होती है। रेजेंट कौन सा यूज करते हैं? तो सल्फोसैलिक एसिड है यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर स्पेसिमेन होता है हमारा, यूरिन होता है, ठीक है। प्रोसीजर जो होता है तो हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में हम यूरिन 5.0 ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम 2 से 3 ड्रॉप सल्फोसैलिक एसिड ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको देखते हैं तो यदि टर्बिडिटी दिखाई देती है तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नो टर्बिडिटी यानी प्रोटीन अब्सेंट होता है। प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो हम कौन सी प्रोसीजर ऐड करते हैं? तो जब प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो डिस्टिल्ड वाटर 8.0 ml ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद यूरिन जो लेते हैं तो 1.0 ml लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है तो 0.5 ml लेते हैं। टंगस्टन सोडियम टंगस्टेट जो होता है तो 0.5 ml लेते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम क्या करते हैं? 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब में क्या होता है? जो हम टेस्ट ट्यूब होता है तो टी टेस्ट ट्यूब होता है, ब्लैंक ट्यूब में बी मार्किंग करते हैं और टेस्ट स्टैंडर्ड में STD लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं? जो डिस्टिल वाटर होता है तो 4.8 ऐड करते हैं तीनों टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं कि एल्कलाइन पिक्रिक रिएजेंट जो होता है तो 1.0 ml तीनों में ऐड करते हैं, ठीक है ना। कितना ऐड करते हैं? तो 1.0 ml ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो हम सेंट्रीफ्यूज यूरिन जो होता है तो 0.2 ml ऐड करते हैं। किस में करते हैं? टेस्ट ट्यूब में करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में STD स्टैंडर्ड को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम ब्लैंक ट्यूब में जाते हैं। ब्लैंक ट्यूब में जो होता है तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 रेजेंट ऐड करते हैं, डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं और एल्कलाइन पिक्रिक रेजेंट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद रूम टेम्परेचर में रखते हैं। यहाँ पे क्या करता है कि इसको कैलकुलेशन देखना है। कैलकुलेशन क्या होता है? तो OD टेस्ट ट्यूब अपॉन OD स्टैंडर्ड फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्रिएटिन एक्सक्रिएशन mg 24 आवर्स होता है तो उसको मेज़र करते हैं। यूरिन एक्सक्रिएशन mg पर DL में और मल्टीप्लाई ml क्वान्टिटी ऑफ 24 आवर यूरिन बाय अपॉन 100 में 100 कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अभी हमने सीरम यूरिन क्रिएटिनिन के बारे में देखा था। अब हम देखते हैं सीरम क्रिएटिनिन के बारे में। सीरम क्रिएटिनिन में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो एल्कलाइन पिक्रिक मेथड यूज करते हैं, ठीक है। लेवल जो होते हैं इंक्रीज हो जाता है तो रीनल फेलियर की कंडीशन को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? नेम ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है? तो जेफी रिएक्शन होती है, ठीक है। नॉट स्पेसिमेन होता है सीरम प्लाज्मा लेता है। नॉर्मल रेंज होती है इसकी 0.7 से 1.7 mg पर डेल होती है, ठीक है। रिजेंट कौन सा यूज करते हैं? तो पिक्रिक एसिड यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, क्रिएटिन स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो हमारा एल्कलाइन मीडियम होते हैं तो क्रिएटिनिन होता है जो क्षारीय होता है, ठीक है ना। जो ये रिएक्ट करता है पिक्रिक एसिड से, रिएक्ट करके येलो कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब फर्स्ट प्रोसीजर में क्या लेते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं 3.0, ठीक है। 3.0 हम स्टैंडर्ड में भी डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम सीरम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और Na2 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, ठीक है। H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं 1.0 लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं हम 0.5 ml। स्टैंडर्ड हम कितना लेते हैं? तो 1.0। फिर हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या देखते हैं? मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। फिर सुपरनेटेड पार्ट को हम अदर टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हम सेम प्रोसीजर सेकेंड प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसीजर में क्या करते हैं? हम 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करते हैं, स्टैंडर्ड में STD लिखते हैं और ब्लैक ट्यूब में ब्ली लिखते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं। उसमें डिस्टिल वाटर हम तीनों ट्यूब टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। कितना लेते हैं? 3.0 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब में हम क्या क्या रिएजेंट को ऐड करते हैं। पहले फर्स्ट टेस्ट ट्यूब का हम देख लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में जो होता है तो हम पिक्रिक रिएजेंट को ऐड करते हैं 1.0, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं? सुपरनेटेड पार्ट को, जो हम यूरिन सेंट्रीफ्यूज किया था उसे हम टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं
किसको मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं स्टैंडर्ड में। देखो स्टैंडर्ड में कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है, डिस्टिल वाटर ऐड किया जाता है, ठीक है। पिक्रिक रिएजेंट ऐड करते हैं 1.0, ठीक है। स्टैंडर्ड रिएजेंट को हम डालते हैं 2.0 ऐड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्लैंक ट्यूब में। ब्लैंक ट्यूब में क्या ऐड करते हैं, तो डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं, पिक्रिक रिएजेंट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम उसको मिक्स करते हैं एंड कीप एट रूम टेम्परेचर फॉर एग्जैक्टली 10 मिनट, ठीक है। हम क्या करते हैं, मिक्स करने के बाद हम रूम टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए रख देते हैं, ठीक है। फिर ग्रीन फिल्टर का यूज करके क्या करते हैं, ग्रीन फिल्टर का यूज करके कैलोरी मीटर में रेटिंग को नोट करते हैं। फिर कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या होता है, ओडी टेस्ट ट्यूब अपन ओडी स्टैंडर्ड फिर 1.0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। देखते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू।